तो वेलकम बैक गाइस। और जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 258 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता चलता है जो कि हम लोगों ने सोची भी होंगी, जैसा कि हम लोगों को इस चैप्टर में सुकुना की कुछ और पावर्स के बारे में पता चलता है। और गाइस फाइनली हमारा यूजी भी इस फाइट में अब आ चुका है। तो पहले कि मैं चैप्टर को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर चलिए करते हैं फटाक से आज की वीडियो को स्टार्ट होगा, क्योंकि ये हमारे जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 258 के स्पॉयलर्स हैं, इसलिए आप लोगों को मैं पहले स्पॉइलर अलर्ट दे देना चाहता हूँ। तो गाइस इसी स्पॉइलर अलर्ट के साथ हम लोग करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस चैप्टर स्टार्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि कासिमो ने अपनी एक दो आंखें और खोल ली और वो यूज करता है अपने एक्स-रे विजन को हमारे किंग ऑफ कर्सिस यानी सुकुना के ऊपर, और वो अपने एक्स-रे विजन से सुकुना के कुछ वीकनेसेस को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन कासिमो को सुकुना की कोई भी वीकनेस नहीं मिलती और वो बोलता है परफेक्शन। और गाइस फिर हम लोग देखते हैं कि सुकुना को उसकी ट्रू फॉर्म में, जिस फॉर्म में उसके पास 4 हाथ, एक क्रीपी सा फेस होगा, उसके पेट पर भी एक मुंह आ जाता है, जिस फॉर्म में गाइस सुकुना अपने 2 हाथों से हैंड साइन का ही यूज करते हुए अपने मुंह से चैंट्स भी पढ़ सकता है, यानी गाइस वो अपने मुंह से मंत्र भी पढ़ सकता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आखिर कोई भी सॉर्सरर मंत्र क्यों पढ़ता है, क्योंकि गाइस सॉर्सरर मंत्रों की शक्ति से अपने कर्स टेक्निक के आउटपुट को बढ़ाता है। और गाइस क्योंकि सुकुना के पास 4 हाथ और 2 मुंह है, इसी वजह से वो चैंट्स भी पढ़ सकता है और वो एट द सेम टाइम हैंड साइंस का भी यूज करते हुए अपने बाकी 2 हाथों से अटैक्स भी कर सकता है। इन द नेक्स्ट पैनल गाइस हम लोगों को पता चलता है सुकुना के कुछ पास्ट के मूवमेंट्स के बारे में कि आखिर सुकुना ने पास्ट में किन किन क्लैंस के मेंबर्स को खत्म कर रखा है, जिसमें गाइस शामिल हैं नॉर्थ फुजिवारा क्लैन के सन, मून एंड स्टार स्क्वाड्स के मेंबर्स, एंड गाइस सुगोवारा क्लैंस के भी उसने कुछ स्क्वाड्स को खत्म करा है, और जो हमारे एप क्लैंस के कुछ मेंबर्स थे उसने उसको भी फाइट से वापस भेजा हुआ है। और गाइस इसी पैनल में हम लोग सुकुना के ट्रू फॉर्म के हाथ में एक त्रिशूल जैसा वेपन भी देख पाते हैं, जिसके बारे में हम लोगों को अभी तो कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग इतना जरूर कह सकते हैं कि वो वाला वेपन भी बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव सा होगा। फिर बाद में हम लोग देख पाते हैं कि कासिमो सुकुना के इस ट्रू फॉर्म को देखने के बाद सुकुना की ओर बढ़ता है अटैक करने के लिए, लेकिन जो सुकुना था वो अपने उस इलेक्ट्रिक वाले वेपन को अपने मुंह में रखकर अपने 2 हाथों से कासिमो के अटैक को रोकते हुए अपने बाकी 2 हाथों से कासिमो को एक ऐसा पंच देता है, जिस पंच के बाद जो कासिमो है वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। शायद अब कासिमो को अपनी गलती का अंदाजा हो चुका होगा। इस अटैक के बाद हम लोग सुकुना को चैंट्स पढ़ते हुए देखते हैं और वो कासिमो को बोल रहा होता है कि वो उसके ऊपर अटैक करने वाला है और वो उसे डॉज कर दे। और गाइस हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि जो हमारा सुकुना है वो लॉन्च कर देता है अपना एक ह्यूज डिसमेंटल, जो कि सीधा कासिमो की ओर ही बढ़ रहा होता है, जिसे देख के कासिमो को कहता है कि ये वही डिसमेंटल है जिसने की गोजो को मारा था, और ये वही डिसमेंटल है जो कि वर्ल्ड को भी कट कर सकता है। इसका मतलब गाइस ये जो डिसमेंटल है इसका टारगेट हमारा कासिमो नहीं बल्कि उस जगह की स्पेस है, जैसा कि उसने गोजो के टाइम पे किया था। फिर सुकुना इस अटैक के बाद बोल रहा होता है कि पहले भी पास्ट में किसी ने उसे प्यार सिखाने की कोशिश करी थी, और गाइस यहाँ पर सुकुना योरुजू की बात कर रहा होता है। फिर अपनी बात जारी रखते हुए सुकुना आगे बोलता है कि उसने गलत आदमी को प्यार सिखाने की कोशिश करी थी, बल्कि उसे गोजो या तो फिर कासिमो जैसे लोगों को प्यार सिखाना चाहिए था। और गाइस यहाँ पर सुकुना गोजो की सोच का मजाक उड़ा रहा होता है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था कि गोजो को लगता था कि सुकुना इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है तो वो वहाँ पे अपने आप को लोनली फील कर रहा होगा ना। बोलने के बाद ही हम लोग सुकुना को कासिमो के ऊपर एक इतना तेज अटैक करते हुए देखते हैं जिससे कि जो हमारा कासिमो होता है वो भाग भी नहीं पाता। वैसे ये वाला अटैक खा के कासिमो दूर गिरने के बाद संभलता ही है कि तभी हम लोग देखते हैं कि कासिमो की ओर बढ़ रहा होता है डिसमेंटल का एक बड़ा सा जाल, जिसका टारगेट शायद से कासिमो नहीं बल्कि वहाँ का स्पेस था। इसका मतलब गाइस ये वाला डिसमेंटल का जाल भी वर्ल्ड को कट कर सकता है। और गाइस ये सब देखने के बाद हम लोगों को ये तो पता चले जाना चाहिए कि अब कासिमो तो जिंदा बचने वाला नहीं है। इसके बाद हम लोगों को कासिमो का हजारों साल पुराना पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें कि गाइस कासिमो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर था, जिसको कि गाइस पास्ट में बहुत सारे सॉर्सरर्स ने चैलेंज भी किया होगा, और गाइस उन सॉर्सरर्स को कासिमो ने मार डाला था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बस सुकुना ही था जिसके लिए कासिमो ने अपनी कर्स टेक्निक को बचा के रखा हुआ था। फिर हम लोग देखते हैं कि सुकुना गोजो की सोच के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा होता है, वो बता रहा होता है कि कैसे सुकुना अकेला नहीं है। गाइस फिर सुकुना आगे बोलता है कि जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट लोग होते हैं उन्हें प्यार मिलता है, लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि गाइस वो लोग स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। और गाइस फिर आगे सुकुना बोलता है कि जब उन्हें प्यार मिलता ही है तो फिर आखिर इसमें लोनली फील करने वाली कौन सी बात है। फिर ये सब सुनने के बाद कासिमो सुकुना से बोलता है कि अगर कुछ ऐसा नहीं था तो फिर आखिर तुम इतने सालों तक जिंदा क्यों हुआ? आखिर तुमने क्यों पास्ट में अपनी सोल को अपनी 20 फिंगर्स में स्प्लिट करके तुम अभी भी जिंदा हो? आखिर तुम क्यों चैन से नहीं मर गए? गाइस फिर कासिमो की ये सब बातें सुनने और समझने के बाद सुकुना बोलता है कि लव इज ट्रैश। और गाइस फिर इसके बाद सुकुना कुछ ऐसी बातें बोलता है जो बातें गाइस सुकुना की इविलनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करती है। सुकुना बोलता है कि उसने कभी सोचा ही नहीं कि वो
किसी और के जरिए अपने आप को सेटिस्फाई फील करवाएगा। सुकुना ये भी बोलता है कि जब उसका मन करता है वो तभी खाता है और जब उसका मन करता है वो तब मार देता है किसी को। और गाइस अगर कोई सुकुना जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो गाइस इसमें वो सुकुना की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि वो उसकी खुद की प्रॉब्लम। तो गाइस इसके बाद ये सब कुछ सुनने के बाद कासिमो उससे पूछता है कि तब क्या जब तुम बोर हो रहे होते हो। तो फिर गाइस इसके बाद सुकुना उसका जवाब देते हुए बोलता है कि जब मैं बोर हो रहा होता हूँ तब मैं लोगों को जाके मार देता हूँ। इसका मतलब गाइस जो सुकुना है वो लोगों को बस सिर्फ अपनी बोरियत मिटाने के लिए मारता है। यानी कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पास्ट में उसने जितने भी क्लैंस को खत्म करा है उसने बस सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए ही उन सब क्लैंस को खत्म किया। तो गाइस यहाँ पे कासिमो का पास्ट खत्म होता है और यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि कासिमो इज डेड नाउ। तो गाइस यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि कासिमो बस सिर्फ 2 ही चैप्टर टिक पाया इस दरिंदे के सामने। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो ऊपर हकारी और उरुमी की फाइट हो रही थी उनका गाइस डोमेन टूट जाता है और गाइस सुकुना को ऊपर से 2 लोग आते हुए दिखते हैं। जो लोग हकारी और उरुमी तो बिल्कुल ही नहीं थे। तो गाइस आखिर वो लोग थे कौन? तो गाइस ऊपर से आ रहा था हमारा यूजी एंड हमारे लॉयर भाई साहब जो कि शायद सुकुना का कुछ उखाड़ पाएंगे। क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा लॉयर भाई साहब है उसका डोमेन एक्सपेंशन काफ़ी ही ज़्यादा हटके है और वो बिल्कुल ही एक स्पेशल टेक्निक के साथ आता है। ये वाला चैप्टर गाइस यहीं पे हो जाता है खत्म। और गाइस इस वाले चैप्टर में भी हम लोगों को गोजो के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिर वो कहाँ पर है, वो जिंदा भी है या नहीं। और गाइस नेक्स्ट वीक रहने वाला है जे के मांगा का ऑफ। इसका मतलब गाइस नेक्स्ट वीक तो कोई भी चैप्टर नहीं आने वाला है। तो हम लोगों को नेक्स्ट वीक करना पड़ेगा वेट और उसके बाद अगर चैप्टर आते हैं तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इन बाकी की वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो। मैं आप लोगों से मिलूंगा उन्हीं वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।